ये कंपैरिजन में आती है होंडा सिविक ऑरियल वर्सेस हुंडई एलेंट्रा GLS। जो थोड़ा गांव वगैरह में रहते हैं स्पेशली वो लोग इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं हमेशा होंडा या हुंडई पे। उनको उसका मीटर 200 पे जाके लो हो जाता है। दिस इज़ द 1800 cc ड्यूल VVTi इंजन। ये इसके पैडल शिफ्टर्स हैं प्लस एंड माइनस। इसमें 2 एयरबैग्स आते हैं, एक गाड़ी के स्टीयरिंग में और एक ये पैसेंजर सीट पे सामने डैशबोर्ड में आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस गाड़ी के रिव्यू के साथ मौजूद हैं दैट इज़ टोयोटा ग्रैंडी 1.8 जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। दिस इज़ सिल्वर कार। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा गाड़ी के इंजन की। तो दिस कार हैज़ 1800 cc इंजन जो कि ये कंपैरिजन में आती है होंडा सिविक ऑरियल वर्सेस हुंडई एलेंट्रा GLS। ये इन दोनों गाड़ियों के मुकाबले की गाड़ी है। तो इस गाड़ी के बारे में आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे और देखेंगे इस गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहले हम गाड़ी की बात करेंगे हॉर्स पावर की। दैट इज़ 138 हॉर्स पावर। टॉर्क इसका 173 न्यूटन मीटर टॉर्क है जो गाड़ी आपको दे रही है। एंड द मैक्सिमम टॉप स्पीड ऑफ द कार इज़ 240 किलोमीटर पर आवर। बहुत से लोग इस स्पीड को टच करते हैं जब गाड़ी की अनलॉकिंग हो जाती है, वरना ये 200 पे लॉक हो जाती है ऑटोमेटिकली। और ऑब्वियसली दिस इज़ अ पेट्रोल इंजन कार, नॉट द डीजल इंजन। और इसकी जो नॉर्मल एवरेज है दैट इज़ ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर पर लीटर जो ये नॉर्मली आपको शहर में देती है। और अगर आप हाईवे पे ले जाएं तो ये 16 तक भी देती है, 16 किलोमीटर पर लीटर तक भी इसकी एवरेज जाती है। और अगर हम बात करें इसके सस्पेंशन की तो ये सस्पेंशन में डेफिनेटली होंडा सिविक, एलेंट्रा या इन सारी गाड़ियों से बहुत ऊपर है। दिस इज़ बेटर दैन दैट। और इसके सस्पेंशन जल्दी आवाज़ नहीं करते, बहुत पावरफुल सस्पेंशन है इस गाड़ी के, जिसकी वजह से तकरीबन जो लोग जिनकी सड़कें ठीक नहीं हैं, जो थोड़ा गांव वगैरह में रहते हैं स्पेशली वो लोग इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं हमेशा होंडा या हुंडई पे। अगर अब हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले इसका ये स्टीयरिंग है। इसका यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल इस तरफ आता है स्टीयरिंग में। ये इसके पैडल शिफ्टर्स हैं प्लस एंड माइनस और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग। एंड देन दिस मीटर एनालॉग मीटर इसमें आता है। यहाँ पे जो गाड़ी अभी एवरेज शो कर रही है दैट इज़ 9.9 किलोमीटर पर लीटर कर रही है जो कि एक अच्छी एवरेज है। और इधर इस तरफ AC वेंट्स, देन द LCD, उसके बाद यहाँ पे AC कंट्रोल बटन्स हैं। और फिर यहाँ पे आपने अगर चार्जिंग वगैरह सिस्टम अपना करना है तो ये यहाँ पे आ गया है हमारा गियर लीवर। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक नहीं आती, इसमें ये सादी हैंड ब्रेक ही आती है। एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द कंसोल बॉक्स। और अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें एक ही डैशबोर्ड आता है और ये इसका डैशबोर्ड है, काफ़ी बड़ा है, चीज़ें काफ़ी बड़ी है। लेकिन तो ये इंटीरियर है गाड़ी का। अली आप बताएं कुछ गाड़ी के बारे में। आपकी गाड़ी रखी हुई है तो कैसी परफॉर्मेंस लगती है आपको इस गाड़ी? सर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सिविक और एलेंट्रा से तो बहुत अच्छी है। कैसे? सर इसके अंदर पावर ऐसी है कि टोयोटा का इंजन आपको पता है किस तरह का होता है, और ऐसे ऐसे फीचर हैं जो उसमें नहीं आते, जैसे पैडल शिफ्टर है वो उसमें नहीं आते। पैडल शिफ्टर्स सिविक में तो आते हैं सर, वो RS में आते हैं। उसका और इसका कंपैरिजन ही, इसका ओरियन के साथ कंपैरिजन तो RS का बनता है मार्क एक्स के साथ, उसको 250 GB आपको नहीं छोड़। ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हो इसको सिविक ऑरियल के साथ? यस और एलेंट्रा GLS के साथ? यस। ठीक है। अब सिविक के अंदर वो नहीं आते, सिविक तो वैसे ही चोरी करती है सारा कुछ। आपको पता है जब ग्रैंडी आई थी 2014 में तो वो स्वाइप अप मीटर लेके आई। ठीक है। वो सिविक ने चोरी किया और बाद में उसने अपने सिविक में डाला ओरियन में। बिल्कुल चोरी करती है बस। और आइडिया चोरी करती है, सिविक चोर है इसका मतलब है। ठीक है। आप देख लें ये स्क्रीन भी एलेंट्रा और सिविक से बढ़िया थी इसकी। नहीं ये तो है, बिल्कुल है। अच्छा मैं ज़रा गाड़ी को थ्रोटल दे के देखता हूँ। हाँ ये गाड़ी मेरे ख्याल में चंद सेकंड में 100 पे जा चुकी है। ये 100 से वो वापस आ रहा है। इंजन तो गाड़ी का ऑब्वियसली बहुत पावरफुल है। 100 पे जाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा। टोयोटा नहीं है बेटा, हुंडई और होंडा भी ऐसी ही जाती है। ये जितनी पावरफुल गाड़ी सारी ऐसी जाती है। नहीं सर, अभी हम देखेंगे। इसमें अगर मैं एक चीज़ कहूँ जिसमें मैं इसको बेहतर फील कर रहा हूँ या करूँगा, ये सारी दुनिया करती है, दैट इज़ द सस्पेंशन।
टोयोटा के जो सस्पेंशन हैं वो अपनी क्लास में खुद हैं, उसके लेवल पे हुंडई या होंडा के सस्पेंशन नहीं आ सकते। होंडा की तो वैसे ही बड़ी बेकार उनकी आवाज़ आती है, जी, ऐसे इवन ही कि है। आप गाड़ी ब्रेकर से गुजारते हो ना, नई गाड़ी भी, तो उनके सस्पेंशन में थोड़ी सी आवाज़ रहती है, ऐसे ही है सर। जबकि टोयोटा की आवाज़ नहीं है। जो होंडा की हर गाड़ी में जैसे वो विजल जा रही है, वो उसकी भी सस्पेंशन ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। अभी हम पहला गियर लगा हुआ है, ये मैंने दूसरा कर दिया है, एंड देन दिस इज़ द थर्ड वन। अब मैं अगर गियर निकालूँ इसका सेकंड पे करूँ तो ये सेकंड पे हो गया है, और इसका आरपीएम उठ गया गाड़ी का। ये मैंने फर्स्ट पे कर दिया और आरपीएम 4 पे आ गया। देख लीजिए शशका तो तो सिविक में नहीं ना आता। ना भाईजान नहीं आता, ये पैडल शिफ्टर का शिशका है, और सिविक टर्बो एग्जैक्टली अगर आप उससे कंपेयर नहीं कर रहे तो फिर ठीक है, वरना टर्बो में तो ये पैडल शिफ्टर्स आते हैं। ये अब हम गाड़ी दोबारा से उठाते हैं। आगे रोड टर्न है जिसकी वजह से मुझे गाड़ी स्लो करनी पड़ी है। गाड़ी का इंजन साउंड भी टोयोटा का जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा अली, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक नहीं आती, हैंड ब्रेक आती है, तो ये सिविक में तो इलेक्ट्रॉनिक आती है। हाँ जी, हाँ तो जी। इस बारे में अब तुम क्या कहोगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि जब हम ड्रिफ्टिंग करते हैं ना, तो ये हैंड ब्रेक ये वाली काम आती है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक से कौन सी ड्रिफ्टिंग होती है? ड्रिफ्टिंग तुम कहाँ पे करते हो? मैं किसी पुलिस वाले को वहाँ पे भेजूँ तुम्हारे खिलाफ? ठीक है सर, वो हाँ। सर सारे जानने वाले हैं। कोई नहीं, आप ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। मतलब यू प्रेफर हैंड ब्रेक ओवर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक? यस सर, मज़ा भी उसका ही है जब आप ड्रिफ्टिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक का तो मज़ा ही नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक तो उस तरह कर भी नहीं हाँ। सकती, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आप मैक्सिमम कहाँ तक लेके गए इस गाड़ी को? इसको सर 200 तक लेके गया, क्योंकि उसका मीटर 200 पे जाके लॉक हो जाता है। हाँ ठीक है, वो आपने अनलॉक नहीं करवाया हुआ? वो अनलॉक नहीं कराया, वो अनलॉक हो जाता है। जी, और जी। फिर वो सिविक को ऐसी चप्पे कराई, ये 200 पे लॉक हो जाता है। दैट इज वाई बस इसका ये मैंने मुझे पता है बहुत से लोगों ने इसको अनलॉक करवा के ना इसके 240 भी किए हमें मीटर। जी, जी, मेरे कुछ ऐसे ही अपने है। जाने वाले भी हैं, तो ये जो है गाड़ी अपना पूरा करती है काम। यस। अगर अब हम इसकी लेग स्पेस की बात करें तो गाड़ी में जो लेग स्पेस है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी आप सुकून से बैठ सकते हैं, यूँ बैठें। अगर आप एक नॉर्मल साइज़ इंसान है तो, अगर आप थोड़े से हेल्दी ज़्यादा हैं तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। ओवरऑल इसकी लेग स्पेस बहुत बेहतरीन है। अब हम इसकी बात करेंगे ट्रंक की, तो काफ़ी खुली और स्पेशियस ट्रंक है इसकी, और इसका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे नीचे मौजूद है। दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द कार। उसके बाद अब हम लोग इसके बात करते हैं इंजन की, तो इसका इंजन हम यहाँ से खोलेंगे एंड लेट्स चेक इसका इंजन किस तरह है। तो ये दिस इज़ द 1800 सीसी ड्यूल VVTi इंजन ऑफ टोयोटा ग्रैनी। अब हम अंदर बैठ के इसकी जरा सनरूफ वगैरह खोलते हैं एंड लेट्स चेक। अली प्लीज़ ज़रा आप इसकी सनरूफ खोलें। ये इसकी सनरूफ ऑटोमेटिकली खुल गई है। अब ज़रा प्लीज़ बंद कर दें। ये इसकी अब सनरूफ बंद हो गई है। दिस इज द स्टार्टिंग साउंड ऑफ द कार। बहुत ही स्मूथली स्टार्ट होती है गाड़ी, इवन दो 2019 मॉडल है और ये चली काफ़ी ज़्यादा हुई है, स्टिल गाड़ी हर लिहाज से बेहतरीन है। यस प्लीज़ अली दिखाएं ये किस तरह रिक्लाइन होती हैं। ये सीट सब नीचे हो गई हैं और ये आप अपनी ट्रंक के साथ जो चीज़ रखना चाहें ये सारी स्पेस बन जाएगी, और फिर कोई लंबी चीज़ भी है तो गाड़ी में इजीली आप रख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके रिम्स की, तो इसमें 16 इंच रिम आते हैं, और इसका जो टायर साइज़ है वो मैं यहाँ पे अभी वीडियो में मेंशन कर दूँगा। और ये जो इसके अलॉय रिम है ये इसके बिल्ट इन आते हैं। अगर हम बात करें गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें 2 एयरबैग्स आते हैं, एक गाड़ी के स्टीयरिंग में
और एक ये पैसेंजर सीट पे सामने है, डैशबोर्ड में आता है, 2 एयरबैग आते हैं इस गाड़ी में। इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मौजूद है और गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड भी मौजूद है। तो एक तो इसका नॉर्मल मोड है, तो ये गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में कर लें और फिर भगाते रहें। दिस वाज ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द कार। और नेक्स्ट रिव्यू जो हम करने वाले हैं अली साहब की गाड़ी का, वो है टोयोटा रीवो डाला, और उसका रिव्यू विद इन सम डेज़ जो है हम करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and do like the video. Thank you.